बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं बेटा? ठीक है सब लोग? देखिए बेटा, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, बात वही है कि इन न्यूमेरिकल्स को आपने जब भी सॉल्व करना है तो उसमें जो मेन बेसिक ये होता है कि जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको अच्छे तरीके से रीड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, आपको गिवन क्या है, फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने सॉल्व करना होता है। तो चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2.1 मैं रीड आउट कर रहा हूं। देखें जी, न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। स्टेटमेंट है आपके पास, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36, यानी आपको वेलोसिटी गिवन है। यहां लिखें, डेटा में आपके पास सबसे पहले है वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है जी? 36 किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। देखें, वेलोसिटी को वैसे किससे नोट करते हैं? v से, ठीक है। लिखना है आपने वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखना, किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर होता है उसमें कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। नीचे देखें 1 आवर, आवर में सेकंड कितने होते हैं? 60, तो मिनट्स होते हैं। मल्टीप्लाई फिर 60 से करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकंड में। बाकी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आसान काम है, डायरेक्ट कर लें। ये कितने जीरो है नीचे जी? एक जीरो ये इससे कट गया, ये वाला जीरो इससे कट गया। ये 6 और 36 होता है, मीन्स के ये 36 के साथ कट हो गया। 6 और 36, 36 के साथ बचा हमारे पास क्या? 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या है जी? वेलोसिटी, यानी v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फाइंड। उससे पहले लिखा हुआ है फॉर 10 सेकंड, मीन कि हमें टाइम भी गिवन है। टाइम जिसको t से नोट करते हैं, कितना है? 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं जी? s से। लिखें पहले यहां पर डिस्टेंस, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जी। अब आपको फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? सॉल्यूशन में आ जाएं, लिखने आपने जी, ये हर न्यूमेरिकल में आप लिख सकते हैं, वी नो दैट। छोटी सी स्टेटमेंट, क्या पता है हमें कि s किसके इक्वल होता है? s इज इक्वल टू वी टी। यहां लिखें s इज इक्वल टू वी टी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें v की वैल्यू कितनी है? 10। यूनिट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बगैर यूनिट के भी कर सकते हैं। t की वैल्यू कितनी है यहां पर? 10 सेकंड जी। अगर आप यूनिट लगा के करती हैं तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यूनिट का ध्यान रखना है आपने। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है? 100। ये देखें, यहां से ये पर सेकंड और ये सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, यानी ये इसके साथ। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? सिंपल मीटर। तो मीन आपके पास s की वैल्यू, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, वो आपके पास आ गया है 100 मीटर। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.1। इसके बाद हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.2। उसकी स्टेटमेंट को पहले आप लोग रीड करें, देखें। मैं उतनी देर बोर्ड साफ जी। देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 2.2 में आपको क्या गिवन है, इसका भी पहले डेटा बनाएंगे जी। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से क्या मुराद है? कि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। लिखें जी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को इससे नोट करते हैं vi से। रेस्ट पर है तो मतलब 0 मीटर पर सेकंड है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। डिस्टेंस गिवन है जी आपको, यहां लिखें जी डिस्टेंस। s कितना है? 1 किलोमीटर। किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए? 1000 से। 1 मल्टीप्लाई 1000, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 1000 मीटर।
इन 100 सेकेंड। 100 सेकेंड मतलब आपको टाइम गिवन है, टाइम t कितना है 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, आपने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। ठीक है, जब 100 सेकेंड का टाइम गुजर गया तो उस वक्त इसकी जो स्पीड है, जो इनिशियल पहले कितनी थी, 0 थी, vi मींस आपने फाइनल इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो भी आपको गिवन है यहाँ पर शुरू में, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड, तो आपने इसकी फाइनल स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो आपकी हो जाएगी vf। यहां पर जो है, अब आप आ जाएं, देखें क्वेश्चन में, देखें सबसे पहले हमारे पास जो चीजें गिवन हैं उसमें हमने देखना होता है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। सॉल्यूशन में जाएंगे, हमने vf फाइंड आउट करना है। vf फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए vi मौजूद है, हमें चाहिए t मौजूद है, हमें चाहिए a, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, vf किसके इक्वल होता है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, इसमें से हमारे पास a मौजूद नहीं है, तो हमें vf निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, फिर a। तो ये हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find a, क्या फाइंड आउट करेंगे, a। तो भाई a कैसे फाइंड आउट होगा, a के लिए आप देखें कि आपका कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सी इक्वेशन यहाँ पर लग सकती है, s मौजूद है, vi आपके पास है, t की वैल्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ लग सकती है, सेकंड। तो यहाँ हम लिखेंगे s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज के लिए मैं शॉर्टकट वर्ड यूज करूंगा, p डॉट वी, समझ आएगा, ये पुटिंग वैल्यूज के लिए। तो देखें जी, vi की वैल्यू कितनी है, 0। सबसे पहले s की पुट कर लें, s की 1000 है, vi की वैल्यू है 0, और t की वैल्यू कितनी है, यहां पर t की है 100 प्लस 1/2, a हमने फाइंड आउट करना है, टी स्केयर मतलब आपने यहाँ पर 100 होल स्केयर लगा देना टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए, मैंने अभी यूनिट साथ नहीं लिखे, मैंने आपको बताया था शुरू में यूनिट लगा के करेंगे तब भी ठीक होता है, ठीक है, लेकिन फिर आपको यूनिट का ध्यान रखना है। और अगर आप विदाउट यूनिट लगा के भी वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और एंड पे आंसर के साथ यूनिट लगाते हैं, तब भी कोई हरज नहीं होता। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया 1000 एज इट इज, 0 100 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज लिख लें, a 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 40 हो जाएंगे, 10,000। अब आपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे भी इसको इजी है, सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 और ये देखें 2 5 10, और ये आपके पास आ जाएगा 5000। अब हम आ जाते हैं फिर से, देखें 1000, ये तो हो गया 0, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 5000 और मल्टीप्लाई बाय 1 और a, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5000 इस साइड पर a, फाइंड आउट हमने a करना है, 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो अदर साइड पे इक्वेशन की जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 1000 को। जी ये देखें जी, ये तीनों 0 देखें कट के, 1/5, इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए आप रिस्क नहीं लें। 1/5 आपके पास 0.2, 0.2 जो है वो किसकी वैल्यू आ गई है, a की, यानी a आपके पास यहां से किसके इक्वल है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप एंड पे साथ उसके यूनिट लगाएंगे। अभी हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट की है जो हमें चाहिए थी vf निकालने के लिए। अब हम ये मैं साइड पे यहां पर आपको समझाता हूं कि हम vf फाइंड आउट करने जा रहे हैं। नाउ vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो इसमें भी आप वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। तो vf की वैल्यू आ जाएगी, vi की वैल्यू कितनी है, दोबारा देखें 0, a आपने अभी फाइंड आउट किया 0.2, t की वैल्यू कितनी है आपके पास
100 सेकेंड मतलब 100, इसको सॉल्व कर लें। 0 एज इट इज 0, 0.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 आपके पास आंसर आता है। 0 + 20 यानी 20 ही होता है, 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप VF की वैल्यू भी फाइंड आउट आपने कर ली। मींस कि यहाँ पर आपको VF की वैल्यू डायरेक्ट निकालना आसान नहीं था। उसके लिए पहले आपने देखना था कि आप A रिक्वायर्ड था, तो A आप किस फार्मूले से निकाल सकते हैं या किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो वो हमने सारी वैल्यूज को देखा, तो हमें पता चला कि सेकंड इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो A हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने A फाइंड आउट किया और देन उसके बाद हमने यहाँ पर VF की वैल्यू, A की वैल्यू B पुट करके बाकी भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टू 2.3 उसकी स्टेटमेंट जरा देखें, रीड करें। और मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठें, अगर आपके पास फिजिक्स की बुक अवेलेबल है तो वो अपने पास रख कर बैठा करें, उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो देखें जी, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। जो चीजें गिवन है वो पहले आप लिखेंगे डेटा में। देखें डेटा में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी। लिखें जी, इनिशियल वेलोसिटी VI से आप इसको डिनोट करते हैं, और कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड चीज देखें और क्या है? इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है। लिखें जी, एक्सेलरेशन A से डिनोट करते हैं, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है। फॉर हाफ मिनट, टाइम भी हमें गिवन है। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? T से। हाफ मिनट का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। और मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 60। तो देखें क्या आंसर आ जाएगा? 3 6 18, 1800 सेकेंड्स। ये हमारे पास टाइम होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने बेटा फाइंड आउट करना है। तो देखें जी, डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? S से। ये हमने निकाला। नेक्स्ट देखें, ट्रेवल ड्यूरिंग द दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। और मजीद आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी देखें जी, फाइनल वेलोसिटी हमने VF भी फाइंड आउट करनी है। मैं फिर से एक दफा स्टेटमेंट सारी रीड कर रहा हूँ, देख लेते हैं। हमारा डेटा सारा ठीक है। अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। VI हमारे पास 10 मीटर, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन हमारे पास A 0.2 हो गया। फॉर हाफ मिनट, हाफ मिनट हमारे पास, ओह सॉरी बेटे, 30 मिनट्स मैंने लिख दिया गलती से यहाँ पर। हाफ मिनट जो होता है वो आपका 30 सेकंड का होता है, ठीक है जी। मतलब वो जो 30 मिनट्स होते हैं वो हाफ आवर होते हैं। तो जो T है वो आपका क्या है? हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड। उसके बाद और क्या है जी आपके पास है डिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट करने हैं, वो है S। और उसके अलावा आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वो है VF। चलें जी, अब आ जाए जरा बोर्ड पर, आप देखें सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो चीजें हमारे पास गिवन होती है सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। हमारे पास VI है, A की वैल्यू है, T की वैल्यू है, हमने S निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर VI हो, T की वैल्यू हो, A की वैल्यू हो, ये तीनों वैल्यूज आपके पास हो, तो आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? सेकंड। तो यहां लिखें जी, वी नो दैट S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
इसमें आपने अब वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है जी, बाय पुटिंग वैल्यूज। कुछ क्वेश्चंस मैं यूनिट के साथ सॉल्व करूंगा ताकि आपको उससे भी समझ आ जाए, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिट के साथ अगर करें तो गलती कर लेते हैं, तो मैं उन्हें सिखाने के लिए भी बताता हूं कि आप विदाउट यूनिट भी सॉल्व कर सकते हैं, इन द एंड आप यूनिट सॉल्व लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यूनिट के साथ कर सकते हैं आसानी से वो करें, कोई हर्ज नहीं है। देखें जी, यहाँ हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एस। तो वी आई की वैल्यू कितनी है वो पुट करें पहले, 10 मीटर पर सेकेंड। मैं 7 यूनिट लगा रहा हूँ अब, 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, टी के साथ। टी की वैल्यू कितनी है, 30 सेकेंड, 30 और उसके साथ सेकेंड प्लस 1/2। आगे ए की वैल्यू कितनी है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। फिर क्या है, टी स्क्वायर। टी की वैल्यू दोबारा देखें, टी की वैल्यू 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड होल स्क्वायर। 0.2 के साथ भी आपने फिर लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखें जी, ये वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। जब 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 30 300। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अगर आप यूनिट लिखते हैं तो फिर यूनिट का ध्यान रखना है कि कौन सा यूनिट कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ वो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर सेकंड और सेकंड एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल। पीछे आपके पास क्या बचता है, स्मॉल एम यानी मीटर का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर बचता है। उसके बाद देखें आगे यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर क्या है 0.2। आपने 2 के साथ डिवाइड करना है 0.2 को भी, और 30 जो है वो आप देखें उसका स्क्वायर भी लेना है 30 का। तो पहले हम 30 का स्क्वायर ले लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसको एज इट इज से भी लिख लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 30 होल स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेटर से ले लें अगर आपको डाउट है। वैसे 3 3 9 होता है और 30 मल्टीप्लाई 900 हो जाता है, ठीक है, 900 और सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर अब यूनिट को देख लें, यहाँ पर क्या है s-2 और ये क्या है सेकंड जो है रेज़ टू पावर 2। ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप आ जाएं आगे, 300 मीटर लिखें प्लस, अब ये आप 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 के साथ पहले, यानी हमारे पास क्या है 900 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ये हमारे पास आंसर आता है 180। तो 180 को 2 पे डिवाइड भी कर दें साथ, डिवाइडेड बाय 2, नेट आंसर आ रहा है 90। यहाँ लिखें जी 90। इन सबको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके सारा यूनिट क्या आता है, मीटर। अब ये तो सिंपल है, 300 और 90 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 390 मीटर। ये बेटा आपके पास एस की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वी एफ फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्या हमारे पास वी आई है, यस, ए है, यस, टी है, तो हम आसानी से वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 यहाँ लिखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें भी आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। वी आई की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टी के साथ मल्टीप्लाई, टी की वैल्यू कितनी है 30 सेकेंड। ये जी 30 सेकेंड। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए भाई 10 मीटर पर सेकेंड है, आगे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आंसर आता है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30, आपके पास आता है आंसर 6। यहां लिखें जी 10 मीटर पर सेकेंड प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 6। और इसके साथ यूनिट क्या आ रहा है जी आपके पास, ये देखें, ये सेकंड स्क्वायर था, यहां पर क्या है सेकंड है, ये -2 वैल्यू है, ये +1 है। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 और +1 यहाँ क्या रह जाएगी, सिर्फ -1। दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, -2 +1 -1, यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 10 + 6 कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी एफ की वैल्यू है। यही दो वैल्यूज आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन
2.4 को रीड आउट करें। तब तक मैं बोर्ड आपके लिए रेज करता हूं। देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 2.4, हम इसको पहले रीड करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मैं ये थोड़ा सा आपको बोर्ड पर पहले आए, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बॉल है, उसको हिट किया गया है, ठीक है। सपोज ये एक बॉल है, इसको हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। और वर्टिकली अपवर्ड कहाँ, देखें जी, वेलोसिटी कितनी इसकी है, 30 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यहां से यहां तक बॉल जो पहुंची है, ये देखिए मैंने डॉटेड बनाई है, ये बॉल, इसको कितना टाइम लग रहा है यहां से, वो 3 सेकंड, सॉरी, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड टाइम लग रहा है। हाइट, ये जो उसकी जो हाइट वाली पोजीशन है, जहां पर मैक्सिमम हाइट तक बॉल गई है हिट होने के बाद, वो 3 सेकंड में यहां तक पहुंची है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यही आपने जो इसकी हाइट है यहां से यहां तक, वो आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट और क्या है जी, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। दूसरी बात आपने ये फाइंड आउट करनी है कि बॉल को जब हिट किया गया, वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, यहां पर पहुंचने के बाद जाहिर है उसने यहां पर रुकेगी एक लम्हे के लिए, लेकिन यहां रुकी नहीं रहेगी, उसके बाद वो फिर नीचे आ जाएगी। अब यहां से यहां तक गई, फिर वो वापस आई, ये भी टाइम फाइंड आउट करना है। 2 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। अब आते हैं जरा डेटे में, देखें हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है, पहली बात हमें गिवन है कि टेनिस बॉल की वेलोसिटी, और वो जो वेलोसिटी है वो उसकी वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से डिनोट करते हैं, वो कितनी है जी हमारे पास, 30 मीटर पर सेकंड। यहां लिखेंगे जी 30 मीटर पर सेकंड। अगली बात, उसको कितना टाइम लगा है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए, वो है 3 सेकंड। यहां लिखें अपवर्ड टाइम, मैं इसको हाईएस्ट पहुंचने की, क्योंकि टाइम आपने निकालना भी है, इसको अपवर्ड टाइम से आप डिनोट करेंगे। अपवर्ड टाइम को मैं कह देता हूं T1। T1 जो है उसको कितना लगा है, 3 सेकंड। देन आगे आ जाए, उसके बाद आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट एच आपने फाइंड आउट करनी है, हाइट हो या डिस्टेंस हो, बात एक ही है। उसके बाद मजीद आपने निकालना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, यानी आपने टाइम भी फाइंड आउट करना है, टाइम टी, ये भी आपने फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। टकराने के बाद जो वापस आ रही है वो असल में वो टाइम है, लेकिन जो अपवर्ड टाइम है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 सेकंड, जिसको मैंने T1 से डिनोट किया। तो पहले आप देखें, हाइट की तरफ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ आए। सोल्यूशन में देखें, अगर हम एज फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो एज समझ लें या एस समझ लें, तो वी आई आपके पास है, टी है, ठीक है जी, और उसके अलावा आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो मैंने अभी नहीं लिखी। जब बॉल को अपवर्ड हिट किया गया है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं साथ, ग्रेवी, चाहे उन्होंने नहीं दिया आप लिख लें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किससे डिनोट करते हैं जी इसको, जी से। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्री फॉलिंग के लिए जब बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो जो जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर हम कुदरत के जो नेचर के असूल हैं उसके खिलाफ चलेंगे, वैसे बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन मैं अगर इसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये मैं नेचर के अगेंस्ट जा रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, नेगेटिव। तो जब भी आप बॉल को, किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो तब जी की वैल्यू जो है हाइट की तरफ जाते हुए नेगेटिव होगी, याद रखिएगा। तो जी की वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। वी नो दैट, देखें जी, वैसे तो फॉर्मूला आपका क्या है, S इज इक्वल टू वी आई डी, लेकिन आपने चूंकि हाइट की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे H, S की जगह पर H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, यहां हम लिखते हैं ए टी स्केयर, लेकिन ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वजह से जी टी स्केयर लिखेंगे। मेरी बात को फॉलो करें, मैं साइड पे लिख रहा हूं ये फॉर्मूला, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर,
ठीक है जी, अगर आप ग्राउंड पर होते हैं तो। लेकिन अब आपने क्या किया है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, आपका जो डिस्टेंस है वो हाइट बन गया, तो आपने इनको इंटरचेंज कर दिया। इसकी जगह पर h लिखना है और एक्सेलरेशन a की जगह पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g पुट करना है, ठीक है जी। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, एज को एज इट इज लिखें। vi की वैल्यू कितनी है 30, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां जो t है मैंने आपको बताया था अपवर्ड मूव करने के लिए हमने t की वैल्यू रखी है t1, तो इसको जो vit है t1 लिखेंगे आप, ठीक है, वो है जी 3 प्लस 1/2। g की वैल्यू हमने 10 है लेकिन -10 ऊपर की तरफ मूवमेंट की वजह से -10 मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर मतलब 3 होल स्क्वायर। इसको आप अब सॉल्व कर लेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90 प्लस यहां देखिए ये 1/2 है और ये -10 है, मैं इसको यहीं पे जरा सिंप्लीफाई कर देता हूं, हो रहा है 2 5 10, यानी मेरे पास ये क्या आंसर आ रहा है प्लस -5, ठीक है। मैं इसको प्लस की जगह पर भी क्या लिखूंगा फिर -5 और आगे हमारे पास 3 होल स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हो गया 90 माइनस 5 9 क्या होता है 45, तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो आप 45 आंसर आएगा। और हाइट किस में होती है मीटर में। तो एंड पे आपने यहाँ पर देखें, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था अगर 700 यूनिट आप नहीं पुट करते तब भी कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपका एंड पर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर आप यूनिट मिस करेंगे तो आपके हाफ मार्क्स जो है वो चेकर काट सकते हैं, ये आपने हमेशा याद रखनी बात। हाइट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दूसरी बात हमने निकालना है टाइम t, लेकिन टाइम जो t है वो असल में क्या है फिर से मैं आपको बताने लगूंगा, जरा यहाँ से समझ लें। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, यानी पहले बॉल, फिर से देखें, बॉल पहले ऊपर यहाँ से बॉल कहाँ गई, ये मैक्सिमम हाइट तक, उसको लगे 3 सेकेंड। अब यहाँ से बॉल जब वापस आएगी तो फिर उसको कितने लगेंगे, फिर भी 3 सेकेंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। तो मीन जो आपका t है जो आप निकालने जा रहे हैं नाउ t, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम। तो यहां आप लिखेंगे नाउ t इज इक्वल टू अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम। देखें जी, अपवर्ड टाइम भी मैंने बताया उतना ही है जितना डाउनवर्ड। अपवर्ड कितना टाइम था 3 सेकेंड और डाउनवर्ड भी 3 सेकेंड, दोनों को प्लस करें ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 सेकेंड। ये वही वो टाइम है जो बॉल को मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद दोबारा ग्राउंड तक वापस आने में लगता है। तो ये बेटे आज हम लोग इतने ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े लंबे हैं। इंशाल्लाह बाकी जो है न्यूमेरिकल्स वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये कुछ चीज़ें आसानी से आई होंगी और आप इसको बेहतर तरीके से करने के काबिल हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।